दोस्तों, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना इतनी तेजी से क्यों हो गया है? क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है या इंसान ने खुद अपने हाथों से ये खतरा बढ़ाया है? आज हम आपको बताएंगे 3 बड़े कारण जो एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए हैं कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में क्यों बादल फटने की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। पहली बड़ी घटना 1952 में हुई, जिसमें सतपुली नाम का कस्बा पूरी तरह खत्म हो गया। 1975 के बाद तो लगभग ये हर साल होने लगा। दोस्तों, 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी तो आपको याद होगी ना। 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 10,000 आज तक लापता हैं। अब हर साल मानसून सीजन में 15 से 20 क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं। सवाल यह है, आखिर क्यों? सबसे पहला कारण है टिहरी डैम। भागीरथी नदी पर बना ये डैम 260.5 मीटर ऊंचा एक विशाल रिजर्वायर बनाता है, जिसमें करीब 4 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। पहले इस नदी का कैचमेंट एरिया छोटा था, लेकिन डैम बनने के बाद ये कई गुना बढ़ गया है। इतना ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा होने से क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। मॉनसून के दौरान ये बादल एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सह नहीं पाते और नतीजा क्लाउड बर्स्ट। दूसरा कारण है मॉनसून सीजन का सिकुड़ना। पहले बारिश का मौसम जून से सितंबर यानी 4 महीने चलता था। अब ये सिमटकर सिर्फ जुलाई अगस्त में रह गया है। रेनफॉल तो लगभग उतनी ही है, लेकिन रेनी डेज कम हो गए हैं। मतलब जो बारिश पहले 7 दिन में होती थी, अब सिर्फ 3 दिन में हो रही है। इतनी तेज और शॉर्ट ड्यूरेशन रेन पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट का खतरा बढ़ा देती है। दोस्तों, तीसरा कारण है मैदानी क्षेत्रों में वनों की कमी। उत्तराखंड के 70% इलाके में फॉरेस्ट है, लेकिन प्लेन्स में लगभग गायब ही है। इससे होता क्या है कि मॉनसून क्लाउड को बरसने के लिए सही माहौल नहीं मिलता, तो वो पहाड़ तक जाते हैं जहां डेंस फॉरेस्ट और ठंडी हवाएं उन्हें ट्रिगर करती हैं, और फिर होता है हैवी रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट। ये सिर्फ नेचर का गुस्सा नहीं है, ये हमारी डेवलपमेंट चॉइसेस का नतीजा भी है। डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और फॉरेस्ट लॉस, ये तीनों मिलकर नेचुरल बैलेंस बिगाड़ देते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अब समय है कि हमें सिर्फ हिल्स में नहीं बल्कि प्लेन्स में भी इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। मॉनसून को फैलाकर रेनफॉल को बैलेंस करने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग भी चाहिए होगी। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड पहाड़ों की धरती है, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे ना, तो ये पहाड़ सिर्फ ट्रेजेडी की कहानियों के लिए जाने जाएंगे। क्लाउड बर्स्ट की हर चेतावनी सिर्फ वेदर रिपोर्ट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और देखते रहिए दस्तक टाइम्स। धन्यवाद।